नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 10th बिहार बोर्ड के साइंस सब्जेक्ट का टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन हैं वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओम के नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम के नियम किसके बीच संबंध बताता है? वोल्ट और धारा, धारा और प्रतिरोध, वोल्ट, धारा और प्रतिरोध, शक्ति और प्रतिरोध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट और धारा और प्रतिरोध तीनों। ओम का नियम क्या बताता है? V बराबर आई आर। क्या बताता है? V बराबर आई आर। ये किससे निकल आता है? ओम के नियम से। चलिए अगला सवाल, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र आपको बताना है। P बराबर वी आई, P बराबर आई आर, या P बराबर V बटा आर, या P बराबर आई आर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा P बराबर वी आई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, श्रेणी परिपथ धारा होती है। आपके ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, जवाब दीजिए। श्रेणी परिपथ में धारा क्या होती है? धारा अलग अलग होती है, शून्य होती है, समान होती है, या दुगुनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी परिपथ में धारा समान होती है। क्या होती है? धारा समान होती है। चलिए अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई क्या हो जाएगा? एम्पियर, वोल्ट, वाट, ओम। क्या हो जाएगा यह आंसर? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जवाब जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोटर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या दिखाएगा? मोटर। किससे संबंधित है? मोटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर सिद्धांत क्या होता है? विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ओम के नियम पर काम करता है, परावर्तन के नियम पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है, या अपवर्तन के नियम पर काम करता है? किसके नियम पर काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए अगला सवाल, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को क्या किस नाम से जानते हैं? उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस को हम किस नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस, समतल लेंस, या अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को हम किस नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किस नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? लेंस के शक्ति का मात्रक क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, जूल, या न्यूटन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हैं? इसके ऑप्शन हैं आपके सामने, परावर्तन, वेग में परिवर्तन, अवशोषण, या विवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसमें दिखता है? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसमें दिखता है? ऑप्शन है प्रिज्म से, दर्पण से, लेंस से, या कांच से। तो हम किससे देखेंगे? प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से। इस तरह से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश और वो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, जिस कहते हैं बैजानी होपी
नाला। क्या कहते हैं? बैजानी हॉपी नाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव आँख का लेंस क्या होता है? मानव का आँख जो है वो किस तरह होता है? अवतल की तरह, उत्तल की तरह, समतल की तरह या बेलनाकार, किसके तरह होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल की तरह। किसके तरह होता है? उत्तल की तरह। मानव आँख किससे काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष, किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना के आगे बनता है या कहीं नहीं बनता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेटिना के आगे। कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? सीधी, समांतर या सीधी होती है, समांतर होती है या वलयाकार होती है या टूटी हुई होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लूप की तरह होती है। कैसी होती है? लूप की तरह होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है मोटर, हीटर, जनरेटर, बल्ब। तो किससे संबंधित होते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित होते हैं? ये जनरेटर से संबंधित होते हैं। और बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित होते हैं? मोटर से होते हैं। दाएं हाथ जनरेटर से और बायां हाथ मोटर से। हम लोग जनरेटर किससे स्टार्ट करते हैं? दायां हाथ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जनरेटर। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एसी वोल्टेज बदलने में, डीसी बदलने में, उष्मा में, प्रकाश में। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं? एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में। डीसी में इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम कहाँ करते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग? एसी वोल्टेज के बदलने में। कहाँ करते हैं? एसी वोल्टेज को बदलने में, कम या ज़्यादा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या लवण बनना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट सवाल। अपचयन का अर्थ होता है। अपचयन का अर्थ क्या होता है? अपचयन का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, जंग लगना या दहन। तो अपचयन का अर्थ क्या हो जाता है? अपचयन का अर्थ हो जाता है ऑक्सीजन का हटना। क्या हो जाता है? अपचयन का अर्थ ऑक्सीजन का हटना। नेक्स्ट सवाल। जंग लगती है। जंग किस में लगती है? ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं? जंग किस में लगती है? ज़्यादातर हम लोग देखते हैं लोहे में जंग लगती है। तांबे में, एल्युमिनियम में, चांदी में ज़्यादातर जंग किस में लगती है? लोहे में आसानी से जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच पैमाने का सीमा होता है। पीएच जिससे हम अम्ल एवं क्षार का माप करते हैं, कहाँ से कहाँ होता है पीएच मान? पीएच को हम कहाँ से कहाँ मापते हैं पीएच स्केल पर? तो पीएच स्केल पर हम मापते हैं 0 से 7, 1 से 10, 0 से 14, 1 से 14। कहाँ से कहाँ मापते हैं? 0 से 14। कहाँ से कहाँ मापते हैं? 0 से 14 तक मापते हैं, जिसमें 0 बहुत अम्लीय होता है और 14 बहुत क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या हो जाएगा? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है Na2CO3, NaOH, NaHCO3 या CaOH का होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा NaHCO3।
3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? खाद के रूप में करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं। तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहेंगे? जब दो धातु को मिलाकर कुछ बनाया जाए उसको क्या कहेंगे? मिश्र धातु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक धातु, दो या अधिक धातुओं का मिश्रण, गैस, अम्ल। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दो या अधिक धातुओं का मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। चलिए बताइए, स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टील क्या क्या मिलाकर स्टील बनाया जा सकता है? स्टील किससे बनता है? लोहा प्लस तांबा, लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस जस्ता, लोहा प्लस एल्युमिनियम। स्टील किससे बनेगा? लोहा प्लस कार्बन से। किससे बनेगा? लोहा प्लस कार्बन से। जितना ज़्यादा कार्बन का मात्रा रहेगा स्टील उतना ही क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल क्या है? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल किसे कहते हैं? एथेनॉल किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है अम्ल, लवण, अल्कोहल, क्षार। किसे कहते हैं एथेनॉल? एथेनॉल कहते हैं अल्कोहल को। किसे कहते हैं? अल्कोहल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का प्रभाव कम होता है। साबुन का प्रभाव किसमें कम होता है? मृदु जल में, आसुत जल में, कठोर जल में, वर्षा जल में। साबुन का प्रभाव किसमें कम दिखता है? साबुन का प्रभाव कठोर जल में कम दिखता है। उसमें यह साबुन झाग नहीं देता है, उसमें साबुन झाग नहीं देगा। अगर हम कठोर जल में साबुन का उपयोग करेंगे तो उसमें झाग नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल का कारण है। कठोर जल किसका कारण है? सोडियम लवण, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण, पोटेशियम या लोहा। किसका कारण है कठोर जल? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण। किसका कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण का कारण है कठोर जल बनता है। क्या बनता है? कठोर जल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? ऊष्मा से, प्रकाश से, विद्युत धारा के रासायनिक अभिक्रिया से या दाब से। विद्युत अपघटन कैसे होता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से। विद्युत धारा के रासायनिक अभिक्रिया करने पर क्या हम इसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण से बचाव का तरीका। किसी चीज़ को हमें संक्षारण से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? उसे पेंट करना चाहिए, गर्म करना चाहिए, काटना चाहिए, धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे पेंट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? पेंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन में होते हैं। हाइड्रोकार्बन किससे किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन किससे किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं। आवर्त सारणी में जो लंबवत होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे इसे इसे करके जो होता है उसको क्या कहते हैं? आवर्त। इसको कहते हैं आवर्त और इसको कहते हैं समूह। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। इसको क्या हो जाएगा आंसर? आवर्त, समूह, खंड या श्रेणी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? समूह। क्या हो जाएगा? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? 6, 7, 8, 9। कितने आवर्त होते हैं? 7। और समूह कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में होता है,
प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अंधेरे में होता है, केवल जड़ों में होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होंगे? जब प्रकाश की उपस्थिति होगी तभी प्रकाश संश्लेषण का कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी गैस हैं? कौन कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रहना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका रहना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन का बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन बनाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन के माध्यम से क्या होता है? पौधों में ऊर्जा प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन किसमें होता है? ऑक्सीजन के बिना होता है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के साथ होता है, केवल पौधों में, केवल जानवरों में। वायवीय श्वसन किसमें होता है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ होगा तो उसे क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन के बिना होगा उसको क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। आपको कमेंट में लिख के बताना है 3 किसमें होते हैं और 2 किसमें होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिख कर बताना है कि 2 और 3 किसमें होते हैं? हृदय कक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का मुख्य काम क्या है? रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है पाचन, परिवहन, उत्सर्जन या प्रजनन। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य है परिवहन। क्या है? परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन होता है, पाचन कहाँ होता है? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में या इनमें से सभी? पाचन सभी में होता है। पाचन कहाँ होता है? मुख से शुरू हो जाता है, आमाशय में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है। पाचन कहाँ होता है? इनमें से सभी। उत्सर्जन अंग हैं। उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन किसे कहते हैं? आपको बताना है उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन अंग हैं फेफड़ा, हृदय, किडनी जिसको कहते हैं, मस्तिष्क। इस सब में से कौन सा उत्सर्जन अंग है? उत्सर्जन अंग है किडनी। क्या है? किडनी, जो रक्त को छानता है। क्या करता है? रक्त को छानता है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? मस्तिष्क की, हृदय की, किडनी की या फेफड़े की? नेफ्रॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? आपको जो कमेंट में लिखना है न्यूरॉन किसकी इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन होता है। 2 जनकों में, 1 जनकों से, केवल जानवरों में, केवल पौधों में। अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन केवल 1 जनन में होता है। अलैंगिक जनन किसमें होता है? केवल 1 जनन से होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? केवल 1 जनन से क्या होंगे? अलैंगिक जनन होंगे। द्विखंडन विधि होता है। किसमें द्विखंडन विधि होता है? द्विखंडन विधि से प्रजनन किसमें होते हैं? अमीबा में, मानव में, कुत्तों में या पक्षी में? किसमें होते हैं? अमीबा में। द्विखंडन विधि से प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल संबंधित हैं। मेंडल किसके जनक कहे जाते हैं? आपके ऑप्शन है पारिस्थितिकी के, आनुवंशिकी के, शरीर क्रिया विज्ञान के, शरीर रचना के। मेंडल किसके संबंधित है? मेंडल संबंधित है आनुवंशिकी से। किससे संबंधित हैं? आनुवंशिकी से संबंधित हैं। मेंडल किससे संबंधित हैं? आनुवंशिकी से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परितंत्र में होते हैं। परितंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होते हैं? केवल पौधे होते हैं, केवल जानवर होते हैं,
सजीव एवं निर्जीव दोनों के घटक होते हैं सूक्ष्म जीव, केवल सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सजीव निर्जीव मिलकर जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है उपभोक्ता से, अपघटक से, उत्पादक से या मांसाहारी से। कहाँ से शुरू होती है? खाद्य श्रृंखला उत्पादक से शुरू होती है। कहाँ से होती है शुरू? उत्पादक से शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है, मतलब किससे प्रदूषण नहीं होता है? वायु, जल, मृदा या ऊर्जा। किसमें प्रदूषण नहीं होता है? ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण का कारण ऊर्जा नहीं है। जल, वायु, मृदा ये सब प्रदूषित हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रदूषित नहीं होता है। पर्यावरण का अर्थ क्या है? लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। चलिए, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? केवल वन, पर्यावरण में केवल वन होते हैं, केवल जानवर होते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, या केवल जल को पर्यावरण कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इस तरह के और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है।